हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज की क्लास फिर हम लोग की शानदार, बेहतरीन और जानदार होने वाली है। जैसे कि आप लोग जितना प्यार दे रहे हो और जो बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को मैं बार बार इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए मन से, तन से और धन से, तीनों से। लेकिन धन से कैसे जुड़ना है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ 5 मिनट, उसके बाद से क्लास हम लोग लेके चलते हैं। जैसे बच्चों देखिए, कुछ बच्चे बार बार आके कुछ बच्चे से मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैं डेली बता रहा हूँ इस चीज़ को, डेली बता रहा हूँ। बच्चा पक गया होगा सर आप डेली बता रहे हो। कुछ बच्चे आके ऑफिस में एडमिशन दे रहे हैं क्योंकि उनसे गूगल पे नहीं हो पा रहा है, फ़ोन पे नहीं हो पा रहा है। मैं देख रहा हूँ बच्चे आ रहे हैं एडमिशन ऑफिस में लेके जा रहे हैं। जो दूर दराज बैठे हैं, घर पे बैठे हैं बच्चे, कोरोना महामारी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो गाँव में हैं, जो अपने घर पे हैं, आराम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता दूँ कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आप मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बंधु जो भी हो, आप इस नंबर को किसी को भी दोगे, कहोगे भैया बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मुझे थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए, पूछेगा भैया मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कहोगे भाई पे कर दो इतना, इस पर 499 रुपये पे कर दो, हमको ऑक्सीजन मिल जाए। यानी 8299643920 पे आप पे कर दोगे तो हम शायद जीवित रह जाए। और जीवित रहने का मतलब ये थोड़ा होता है कि अंदर जान हो, जीवित रहने का मतलब होता है कि अंदर शान भी हो। शान कब आएगी? जब नौकरी मिलेगी तब। ये 499 रुपये आपका वो दरवाज़ा है नौकरी का जो खोलता है। आप 499 पे करो और अपने बैच में एडमिशन लो और इत्मीनान से घर बैठ के पढ़ो। 1 घंटा 2 घंटे का टाइम आप पर डे अपनी पढ़ाई पर निकाला करो। 24 घंटे के टाइम में लखेरे कर लो, लेकिन 2 से 4 घंटे का टाइम आप अपने पढ़ाई पे दे डालो। ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, 24 घंटे में 4 दे दो, 20 घंटे जिससे मन करे मोबाइल से बात कर लो, जो मन करे कर लो, सो जाओ, जो करना है करो, लेकिन 4 घंटे अपने पढ़ाई पे दो कि आने वाले एग्जाम में ये आपको फील ना हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरे साथ अध्ययन एकेडमी खड़ी नहीं रही है। तो आप मेरे भाई बंधु क्या करना, आप इस नंबर पे गूगल पे किसी से भी करवा सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस नंबर पे किसी से भी गूगल पे, फ़ोन पे भी मैं करवा सकते हो, पेटीएम करवा सकते हो, जिससे आपका एडमिशन हो जाए और आप क्लास ले सकते हो। आप अगर एसएससी के लिए पढ़ना चाहते हो, एसएससी के लिए आप एडमिशन ले लेना, दरोगा के लिए, लेखपाल के लिए और एसएससी जीडी के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी बंदे से कहोगे, किसी साइबर कैफ में जाओगे, वो आप 500 रुपये आपको सेंड कर देगा, 499 सेंड करेगा। मेरे तरह दरिया दिल होगा तो 5 रुपये आपसे नहीं लेगा, 5 रुपये छोड़ देगा, जाओ चॉकलेट खा लेना आप लोग। तो ध्यान रखना, ये काम कर लेना। बच्चों को मैं बार बार बता रहा हूँ, आप वीडियो का जो पहला क्लिप है उसको देखा करो। यानी जो पहले जो मीटिंग हम लोग क्लास ये बता रहे हैं 5 मिनट के आसपास जो क्लास से जो है हमारी जो फीस है उसके बारे में बताई जा रही है, इस पर आप काम करो और आप एडमिशन लो। एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या होगा कि आप सिक्योर हो जाओगे। जैसे ट्रेन में सफ़र करते हो तो बहुत बच्चे विदाउट टिकट भी सफ़र करते हैं, बहुत बच्चे टिकट लेकर सफ़र करते हैं। तो विदाउट टिकट वाले के अंदर एकदम जब तक सफ़र करते रहते हैं तब तक अंदर से डर बना रहता है कि कब टीटी आ जाए, कब टीटी आ जाए, कब पकड़े जाए, कब पकड़े जाए। आप पकड़े जाते हैं तो अच्छा खासा फाइन भी देते हैं, या तो लतिया के निकाले भी जाते हैं, ये काम होता है। आज जो टिकट लिया होता है कॉन्फिडेंस से अपने सीट पे बैठा रहता है कि यार टिकट टीटी आए कोई भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपका जो टिकट है 499 का हमारे यहाँ क्लास करने की, तो आप लोग जो बच्चे इधर उधर से लिंक पा जा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, उनकी बात हटा दो आप इधर से। और एक बात और, आप शेयर करते रहो, जितना शेयर करो, जितने बच्चे जोड़ सकते हो जोड़ते रहो, जोड़ने का प्रयास करो। आ जाइए, मैं यहाँ पे इतना बात आपसे कर लिया, अब क्लास में शुरू करने वाला हूँ। अपनी क्लास को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, आज की क्लास हमारी होने वाली है मेरे भाई, आज की क्लास हमारी होने वाली, पीडीएफ आपके सामने लगेगा और पीडीएफ आपके सामने लगेगा, आप देखोगे कौन सी क्लास मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ इसको ध्यान देना, कौन सी क्लास पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान देना। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाग, डिवाइड। क्या पढ़ाने वाला हूँ? भाग। डिवाइड आपको पढ़ाने वाला हूँ, भाग पढ़ाने वाला हूँ। भाग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होते हैं हमारे एग्जाम में प्रॉपर पूछा जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा 2-3-4 दिन के लेक्चर में, आज के लेक्चर में वो क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है कि आपसे पूछा जाएगा। मैं उन्हीं टॉपिकों को लेके आता हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना है और पूछा जाता है। तो भाग से जब क्वेश्चन बना हुआ है थोड़ा ध्यान देना, मैं आपके सामने जब रखा हूँ यहाँ पे
भाग क्या होता है आप जानते हो। भाग में हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मेरे भाई साहब ये क्या होता है, ये होता है हमारा भाजक। क्या होता है हमारा भाजक होता है। क्या होता है सब लोग जान लो, जिनको नहीं पता है भाजक होता है। ये क्या होता है हमारा भाज्य होता है। क्या होता है भाज्य होता है। ये क्या होता है हमारा भागफल होता है। क्या होता है भागफल होता है। ये हमारा भागफल होता है। और नीचे जो बचता है वो क्या होता है मेरे भाई शेषफल होता है। क्या होता है शेषफल होता है। आप क्लास 5 में पढ़ रहे होंगे भाग के नियम को सत्यापित कैसे किया जाता है, तो आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो तो आप कह सकते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है। इसको याद कर लेना, इन पे क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, ये होता है कि भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है मेरे भाई शेष। भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेष। ये भाग के नियम को सत्यापित करने का रूल है कि अगर हमसे दिया हुआ है कि बताओ कि भाज्य बराबर क्या होगा तो आप निकाल सकते हो। एक क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे हम पढ़ रहे थे, सामने बैठ के पढ़ रहे थे। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको भाग देने में भी कन्फ्यूजन होता है, सिंपल भाग देने में कन्फ्यूजन होता है। नाम नहीं लूँगा किसी का, किसी इंस्टीट्यूट का, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कन्फ्यूजन होता है। मैंने एक कोई प्रश्न आया मेरे सामने, मैंने कहा कि 1020 को डिवाइड करना है 1200 से। 1020 को डिवाइड करना है किससे, 1200 से डिवाइड करना है। कोई ऐसा प्रश्न आया था मेरे सामने, मैंने कहा 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं। किससे, मैंने कहा 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं। आगे सामने वाली एक लड़की बैठी थी, बोली कि इस 0 से सर इस 0 को भी कैंसिल कर दो। मैंने कहा गजब, इस 2 को से कैंसिल कर दो, 1 से 1 को कैंसिल कर दो, ले दे के कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो उनको भी लेके चलना है मुझे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाग देना नहीं पता होता है, तो सबको लेके चलना है। बस मेरे साथ बने रहिएगा और इत्मीनान से सारी चीज़ें देखिएगा। हर क्वेश्चन को कराया जाएगा, आपको फील नहीं होगा कि आप गणित पढ़ रहे हो, आपको फील होगा कि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो या तो हिंदी पढ़ रहे हो, ऐसा फील होगा आपको, गणित नहीं फील होगा। ये चीज़ें आप याद करना, ये चीज़ें आपको मिलने वाली, ये चीज़ें मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। उसके पहले जितने टाइप के भाग होंगे सारे टाइप को बताने वाला हूँ आपसे, जितना हो सकता है मुझे ऑनलाइन क्लास में सारा मैं बताऊँगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि यन एक धनात्मक पूर्णांक हो। यन एक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। यन एक धनात्मक पूर्णांक हो, यन एक धनात्मक पूर्णांक हो तो n-1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा। n-1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा, यन एक धनात्मक पूर्णांक हो तो। इस भाई इसको हटा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। यन एक धनात्मक पूर्णांक हो तो n पूर्णतः किससे विभाजित होगा, आ जाइए। यन एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में चर्चा किया है। धनात्मक पूर्णांक ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक के बारे में चर्चा किया है। यन एक धनात्मक पूर्णांक हो तो n-1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा। जैसे हम भाजक की बात करना शुरू करते हैं, भाजक, मेरी बात को ध्यान से रखना, भाजक की बात शुरू करते हैं तो भाजक की बात शुरू करते हैं तो लग रहा है गुस्सा आ गया क्या, इसको तकलीफ है कि वाइट से क्यों नहीं लिख रहे हो। हमने कहा मान लीजिए भाजक की बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो आप हो सकता है अभी तक ना जानते हो। भाजक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमने कहा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये हमारे पास संख्याएं हैं। इन संख्याओं में भाजक की बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना, भाजक की जब बात करते हैं तो ये जैसे कि मैंने कहा कि अगर 15 में मैंने किससे भाग दिया, 3 से भाग दिया, 3 से भाग दिया से कितना आया, 5। भाजक कितना आया मेरा, 5, सॉरी भागफल कितना आया, 5 आया। मैंने कहा 3 में और 5 का आपस में गुणा करें तो मुझे 15 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, यानी भाज्य हमको मिलना चाहिए। यही नियम है भाग का, यही नियम है। फिर मैंने बोला कि अगर मान लो कि 12 में 4 से भाग देते हैं, 12 में 4 से भाग देते हैं, भाज्य हमारा 4 है, भागफल भाजक हमारा 4 है, भाज्य हमारा 12 है, तो भाग दिए तो भागफल कितना आया, 3। हमने कहा कि भागफल में भाजक का गुणा करें तो भाज्य आना चाहिए, यानी 12 हमको मिलना जरूरी है, 12 हमको मिलना जरूरी है। मैंने कहा कि अगर 0 में 1 से भाग मैंने दिया, 0 से 1 में भाग दिया तो हमको 0 12 मिला। इसका मतलब 0 और 1 का गुणा करने पर हमको 0 मिलना चाहिए, सत्य है। लेकिन जैसे मैंने 1 में 0 से भाग दिया तो हमको मिला इनफाइनाइट। क्या मिला मेरे भाई, इनफाइनाइट।
यानी इनफाइनाइट वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, यानी 0 और इनफाइनाइट का गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मुझको इस बारे में पता नहीं है। इसीलिए एक बात कहा जाता है कि 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं भाजक बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं? 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं भाजक बन सकती हैं। बात को समझिएगा, मैं कितना बेसिक लेवल से आपको उठा रहा हूँ। 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं भाजक बन सकती हैं। भाजक क्या हो सकती हैं? बन सकती हैं, लेकिन 0 कभी किसी संख्या का भाजक नहीं बन सकता है। 0 कभी किसी संख्या का भाजक नहीं बन सकता है, यानी 0 कभी किसी संख्या का भाजक। ये क्या होंगी? ये भाजक का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ये भाजक का काम करेंगे, लेकिन ये जो 0 होगा ये भाजक का काम नहीं करेगा। किसका काम नहीं करेगा? ये किसी भी संख्या का भाजक नहीं बन सकता, इसको ध्यान रखना। पूछा जाए 0 कभी किसी संख्या की भाजक हो सकती है क्या, तो आपका जवाब इतना होना चाहिए कि सर 0 कभी किसी संख्या का भाजक नहीं हो सकती है। ऐसे परिमेय संख्या हम पढ़ते हो p बटे में q पढ़ते हो, आप कहते हो सर q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 कभी किसी की भाजक नहीं बन सकती, इसको ध्यान रखना। 0 कभी किसी की भाजक नहीं बन सकती है। क्लास अच्छी लग रही हो मेरे भाई तो एक बार शेयर मार डालो, तो ठोको शेयर एक बार। तो सभी लोग, जितने लोग देख रहे हो, आपकी ईमानदारी कसम है, ईमानदार तो पहली बात हो नहीं, अगर थोड़ा बहुत हो तो सब लोग लाइक करो, सब लोग शेयर करो। आपकी सिलेक्शन की कसम सारे लोग शेयर करेंगे, सारे लोग लाइक करेंगे। और जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, चाहे रीजनिंग की क्लास चल रही है, मैथ की चल रही है, हिंदी की चल रही है, साइंस की चलने वाली होगी, जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सबका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करो कि अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। और आपका ये मनोबल होगा ना, आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। और टीचर का मनोबल बढ़ाओगे तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि जितना मनोबल बढ़ेगा उतना बेहतर टीचर आपको पढ़ाएगा। अजय क्या हो गया भाई? तो कहा जाता है कि 0 कभी किसी की भाजक नहीं बन सकती है। 0 कभी किसी की भाजक नहीं बन सकती है, तो इसीलिए परिमेय संख्या बोला जाता है q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अब आ जाइए, आपको एक बात समझ में आ गई कि 0 कभी किसी की भाजक नहीं बन सकती है। अब इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, इसको हटाने का प्रयास करता हूँ। आपको एक बात समझ में आ गई। क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और उसके बाद से हम आपको बताते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, बना सकते हैं। देखिए, यन के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यन के लिए 3 शब्द का प्रयोग, यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग किया गया है। यन के लिए पहला शब्द ये होगा, पहला शब्द होगा प्राकृतिक। पहला शब्द क्या होगा? ये प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा क्या होगा? यन के लिए दूसरा शब्द कौन सा बनेगा? ये दूसरा बनेगा पूर्ण संख्या। क्या बनेगा? ये दूसरा संख्या बनेगा पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या के लिए प्रयोग किया जाएगा यन के लिए। तीसरा क्या बनेगा? तीसरा पूर्णांक शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा। पूर्णांक, तीसरा क्या बनेगा भाई? पूर्णांक शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा। यन को कितने शब्दों से नवाजा जाएगा मेरे भाई? यन को प्राकृतिक संख्या से नवाजा जाएगा, पूर्ण संख्या से नवाजा जाएगा, पूर्णांक से नवाजा जाएगा। और पूर्णांक कौन? धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक इंटीजर। अब भाई पूर्णांक आप पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या बता दे रहे हैं आपको, ये होती है 1 से लेके कहाँ तक जाती है? डैश 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 n तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर जो होती है, इस 0 से लेके कहाँ तक जाती है? 0 1 2 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाती है। हमने कहा इंटीजर, धनात्मक इंटीजर कौन होता है? तो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट होता है। अब तीनों शब्द का मतलब एक ही होता है। अगर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो 1 से लेकर n तक की संख्या बात कर रहा है। हम कह सकते हैं जब पूर्ण संख्या की बात करेगा तो हम जानेंगे कि 0 कभी किसी की भाजक नहीं हो सकती। ऐसे प्रश्नों में जब 0 हट जाएगा तो 1 से लेकर इनफाइनाइट क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या ही बन जाएगा। जब धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है। यानी तीनों शब्द का मतलब ये कहीं वो कहना चाहता है और पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों का बस नाम बदला है। तीनों क्या है? एक ही है। इस शब्द के लिए, इस क्वेश्चन के लिए तीनों का मान क्या है? एक ही है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं। बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। चलिए, अब इस क्वेश्चन में 3 शब्द के लिए प्रयोग करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक के जगह, ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक के जगह अगर कोई ऐसा शब्द डालता
धनात्मक पूर्णांक की जगह मान लीजिए क्या डालता, धनात्मक पूर्णांक की जगह प्राकृतिक संख्या डालता, तब भी प्राकृतिक संख्या डालता तब भी क्वेश्चन आपका वही होता, कोई दिक्कत नहीं होती। हो सकता है कि यहाँ पूर्ण संख्या डालता, हो सकता है कि क्या डालता, पूर्ण संख्या डालता, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी तीनों में कुछ डाल सकता है, तीनों में क्या कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है, चाहे वो पूर्ण संख्या बोले, चाहे प्राकृतिक संख्या बोले, चाहे धनात्मक पूर्णांक बोले, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों का मतलब अगर संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो एक ही है। और यहाँ पे जीरो इसलिए हटाया कि जीरो कभी किसी के भाजक नहीं बन सकती। क्वेश्चन मात्र नहीं है, क्वेश्चन तुरंत आंसर करोगे, लेकिन कंसेप्ट को समझना, बाकी तो क्वेश्चन हम करेंगे ही करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करेंगे। हटा देते हैं इसको मेरे भाई। अब क्वेश्चन जो पाया, क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन पे बात करेंगे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन कुछ ही बोल सकता है मेरे भाई। n एक धनात्मक पूर्णांक को तो n-1, नाराज हो गया मेरे भाई, ये कहा कि हम व्हाइट से नहीं, हम पीले से लिखे जाएंगे। n-1 n एक धनात्मक पूर्णांक को कभी अगर आपके सामने कोई भी अगर कंडीशन नहीं दिया है, इन टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक बोला है तो n की वैल्यू 1 मानना। क्या मानना, हमेशा 1 मानने का प्रयास करना जब तक कोई कंडीशन नहीं दिया है। अगर यहाँ 1 पुट करोगे, 1 - 1 बराबर क्या हो जाता है, 0। तो हम कह सकते हैं 0 कभी किसी का भाजक नहीं बन सकता है, 0 कभी किसी का भाजक नहीं बन सकता है, तो 0 कभी आंसर नहीं आएगा। इन क्वेश्चनों में 0 कभी भी आंसर नहीं आएगा, यानी 0 गलत है। जब n की वैल्यू 1 पुट करने पे आपको 0 मिला, तो यहाँ आप सीधे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अथॉरिटी आपकी बढ़ जाती है। अथॉरिटी आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2। तो आप कहेंगे कि सर 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, इसको स्क्वायर बना लो मेरे भाई। क्वेश्चन को थोड़ा सा स्क्वायर बना लो, स्क्वायर के क्वेश्चन पे स्क्वायर बना लो, n² - 1, n² - 1, थोड़ा सा स्क्वायर बना लो। स्क्वायर बना लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर स्क्वायर हटा भी देते हैं तो आप थोड़ा देखना, ऑप्शन में 1 आया हुआ है क्या, ऑप्शन में 1 आया हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन गड़बड़ था, स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब n की वैल्यू 2 रखने पे 1 नहीं आया तो n की वैल्यू क्या पुट करना, 3 पुट कर लेना। 3 पुट करोगे, 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। ये 2 आंसर दिया हुआ है क्या, 2 आंसर दिया हुआ है। आंसर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 3 भी तो हो सकता है, 4 भी तो हो सकता है। जब 2 हमारा मिल गया तो 3 4 लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें मिनिमम छोटी से छोटी संख्या की बात करनी है, बड़ी संख्या पे नहीं जानी है। मिनिमम हमको 2 मिल गया तो मुझे बाकी 3 4 पे कोई काम, अगर मुझे 1 मिल गया होता, इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन 1 दिया होता, ऑप्शन ए बनाया होता, ऑप्शन ए बराबर 1, ऑप्शन बी बराबर 2, ऑप्शन सी बराबर 3 और ऑप्शन डी बराबर 4, तो हम किसको मारते, 1 को हम लोग प्रीफर करते हैं कि आंसर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन नहीं दिया है तो किसको प्रीफर करेंगे, 2 को प्रीफर करेंगे। बात समझ में आ गई। 0 कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता है इन प्रश्नों में, 0 कभी आंसर, अगर आपको कोई 0 बताता है इसका मतलब आपको भरमाने का प्रयास कर रहा है, 0 कभी आंसर नहीं हो सकता, इसको ध्यान में रखना। आइए इन टाइप के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग, आइए कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं इन टाइप के। बाकी तो कंडीशंस वाले भी क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने रखा, 2 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, दोनों क्वेश्चनों को जवाब दीजिएगा, दोनों क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारा, इसको हटाई दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक
यन एक धनात्मक पूर्णांक है, यन एक धनात्मक पूर्णांक है, तो n² - 1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा? किससे? विभाजित है। 0 तो कभी नहीं आएगा। इसके साथ मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा कि n एक धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो n² + 1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा? पूर्णतः किससे विभाजित है या होगा, जो भी है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे लगता है कि दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप तुरंत दे दोगे। बात समझ रहे हो? तो हमने कहा यहाँ सर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो हमें दिया है n² माइनस कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू 1 पुट किए तो हो जाए कितना? 1 का स्क्वायर -1, कुल मिला के कितना हो जा रहा है मेरे भाई? 0 कभी हो नहीं सकता है। तो सीधे n की वैल्यू कितना पुट करेंगे? जब तक कोई कंडीशन नहीं दिया है तो हम कह रहे 2 पुट करेंगे, तो हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 - 1 बराबर कितना होगा? 3। ये 3 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। 3 हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई? 3 हमारा आंसर बन जाएगा। यही 3 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। यानी n की वैल्यू तब तक आप बदलते रहोगे जब तक 0 ना छोड़ दे। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कुछ चीजें। ऑप्शन को मिनिमम देखना, मैक्सिमम मत देखना जब तक कंडीशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे अगर n की वैल्यू पुट कर रहे हो कि नहीं सर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो कितना होगा? तो बोला गया है n² प्लस कितना बोला गया? 1। n² + 1 बोला गया तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस कितना होगा? 1 हो जाएगा, कुल मिला के 2 हो जाएगा। यही हमारा सीधे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत कठिन आपको बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। बस n की वैल्यू आप इतना पुट कर सकते हो। इतना जैसे पुट करोगे आपको सीधे क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। किसी मेरे भाई बंधु को दिक्कत हो तो मुझे बता दो। तो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चनों को चेंज करता हूँ, कुछ क्वेश्चनों को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे फिर मैं 1-2 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। मैंने कहा तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन, n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो n² प्लस n ब्रैकेट में n + 1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा? पूर्णतः किससे विभाजित है? किससे? विभाजित है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैं क्या आपके सामने याद दिलाना चाहता हूं। यहाँ पे ब्रैकेट में लगा हुआ है, जहां थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, जहां n एक सबसे छोटी अभाज्य है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य है। सबसे छोटी क्या है? अभाज्य है। अभाज्य है। n एक क्या है? सबसे छोटी अभाज्य। जहां n क्या हो? सबसे छोटी अभाज्य। यहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि किससे विभाजित होगा, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बाकी अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। n की वैल्यू 1 नहीं मानेंगे, जो कंडीशन दिया इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। तो हम सीधे कहेंगे कि सर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? हम लोग 2 पुट करेंगे। जैसे मैंने 2 पुट किया तो ये आपका है क्वेश्चन n² प्लस n, और n प्लस कितना बोला है? 1। तो हमने सीधे पुट किया तो 2 का स्क्वायर हो गया, आप प्लस कितना होगा? 2, और 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो हम कह सकते हैं हो जाएगा 4 + 2 × 3,
यानी 2 3 6 4 कितना हो जाएगा 10। ये पूर्णतः किससे विभाजित होगा? आंसर मेरा कितना आएगा मेरे भाई? 10 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 10। बात समझ में आ रही है आप लोग को? मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत हो रही है। आ जाओ फिर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ते जाना, क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूँ, कंडीशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने कहा n एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक क्या है? n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1, ब्रैकेट में n प्लस 1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा? पूर्णतः किससे विभाजित होगा? पूर्णतः किससे विभाजित होगा? विभाजित पूर्णतः किससे विभाजित है? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ब्रैकेट में क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पूर्णतः किससे विभाजित है, लेकिन कंडीशन दे दिया है। बोला है कि जहां n ग्रेटर देन 2, जहां क्या बोला है? n ग्रेटर देन सॉरी 2 ग्रेटर देन n। यहाँ जहाँ क्या हो कि 2 से बड़ी कौन हो? n की वैल्यू 2 से बड़ी हो। तो 2 से बहुत बड़ी संख्या आती है, 3 भी आती है, 4 भी आती है, 5 भी आती है, 6, लेकिन हमको रखना है उसी संख्या को जो 2 के तुरंत बाद आती है। 2 के तुरंत बाद कौन सी आती है? 3 आती है। तो हमने कहा कि सर जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग मार्क देगा। तो कहा जाएगा कि सर यहाँ n की वैल्यू सीधे हम 2 से बड़ी होगी तो यानी कितना रखेंगे? 3। कुछ मेरे भाई बंधु ये भी बोलेंगे सर n की वैल्यू 4 भी तो रख सकते हैं 2 से बड़ी है, 5 भी रख सकते हैं 2 से बड़ी है। भाई रख सकते हो, कुछ भी रखने के लिए अथॉरिटी आपको है, लेकिन जो क्वेश्चन डेटा सेट होगा 3 पे होगा, बाकी जो आंसर सेट होगा 3 पे होगा। आप 4 रख के लाना, 5 रख के लाना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला हमको नहीं है। जो कंडीशन दिया है कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना। तो हमने कहा ये क्वेश्चन बोला है कि 2n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? n का स्क्वायर। ये हो जाएगा n प्लस कितना होगा? 1 हो जाएगा। हमने कहा 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस कितना होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस 3 प्लस कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब इसको हल करना है। 9 दूना कितना होगा? 18 हो जाएगा। 18 प्लस कितना होगा? 9 गुणे कितना होगा? 4। ये हो जाएगा। 18 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 36। एक कुल मिला के कितना होगा? 54 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा 54। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है किसी कोई दिक्कत हो रही है। अब सोचो, अब मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूँ। पहला टाइप का क्वेश्चन था ये, पहले टाइप का क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने लिखा। पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि जब भी बोले कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, प्लस माइनस में कुछ भी दे, कोई कंडीशन नहीं दिया हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसके बाद से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे बोला, अगर कंडीशन दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो, सबसे छोटी सम संख्या हो, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो, कोई भी कंडीशन से बना सकते हैं। इसके बाद से कंडीशन और दिया है कि n किससे बड़ी हो? 2 से बड़ी हो। तो n 2 से बड़ी हो तो हमें हमेशा किसको रखेंगे? 3, 4 को कभी नहीं रखेंगे। ये वाली कंडीशन थी। अब आज ये क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसी बेस पे है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट अब हो रहा होगा। क्वेश्चन सीधे बना लेंगे आप लोग। बोला है n एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो? देखो पूर्ण संख्या आ गया। तो बोला है 3n क्यूब 2n स्क्वायर पूर्णतः किससे विभाजित होगा? बोला है कि n एक पूर्ण संख्या हो तो n की वैल्यू सीधे हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। उसमें कोई लेन देन नहीं है, 1 पुट करने में कोई लेन देन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोला है हमसे कि बोला है थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, 3n क्यूब आप प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n, आप ब्रैकेट में क्या बोला? n प्लस 1 बोला है पूर्णतः किससे विभाजित होगा। तो कोई कंडीशन नहीं दिया। जब कोई कंडीशन नहीं दिया तो सीधे हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो हो जाएगा 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब आप प्लस 2 गुणे किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा? 1 और 1 प्लस कितना होगा? 1। ये हो जाएगा।
हमने कहा हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा, गुणे कितना होगा 2। पहले गुणा करेंगे, ये 5 प्लस कितना होगा 2, यानी कुल मिला के कितना होगा 7। ये 7 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 7 आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगी, ऑप्शन कौन सा बनेगा बी। ये 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा कर दिया मैंने, बस आपको समझाने का प्रयास किया है। समझ जाइए, कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, कंसेप्ट से मतलब है कितना कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है हमारा। बोला यानी धनात्मक पूर्णांक को n स्क्वायर n प्लस 1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा, जहाँ n क्या हो। देखो अभी सेम क्वेश्चन मैंने कराया आपको, जहाँ n बड़ी हो किससे 2 से बड़ी हो, जहाँ n 2 से बड़ी हो कंडीशन दे रखा हुआ है, कंडीशन सीधे दे रखा हुआ है। तो जब n 2 से बड़ी हो तो n की वैल्यू सीधे क्या पुट करेंगे, जब 2 से बड़ी हो तो n की वैल्यू सीधे 3 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे भाई 3 पुट करेंगे, इतना काम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है n स्क्वायर और n प्लस 1, क्या बोला है n स्क्वायर n प्लस 1 बोला है। तो 2 से बड़ी 3 है तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और क्या हो जाएगा 3 प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 गुणे कितना होगा 4, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, 36 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 36 हो जाएगा। बहुत स्मूथली पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। मैं नहीं कहता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन आ जाएगा तो क्या करोगे, आ जाएगा तो बना के आओगे, इतना काम मत करना। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आज ये आप क्वेश्चन बदला, यहाँ पे बोला है कि किसी संख्या n में 13 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है, तो n क्यू में 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन इन टाइप के मिलते हैं, लेकिन देखना ये जो भागफल है ना ये सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं है तब तक क्वेश्चन थोड़ा सा, भागफल हमेशा सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते किसी संख्या में n से भाग देते हैं, किसी संख्या में n से भाग देते हैं। हमने कहा कोई संख्या x हो, हमने उसमें किससे भाग दिया n से भाग दिया, सॉरी संख्या n दे रखा हुआ है। दो वेरिएबल नहीं मान सकते हैं, दो वेरिएबल हम लोग नहीं मान सकते हैं। आपको मानना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मैं बताऊंगा बस। कोई संख्या n है, इसमें मैंने 13 से भाग दिया, किससे भाग दिया 13 से। भागफल के बारे में नहीं पता है तो एक मान लेते हैं। शेषफल कितना दे रखा है मेरे भाई, शेषफल दे रखा है 9, शेषफल कितना दे रखा है 9। तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू होती है हमारी भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी 13 गुणे कितना 1 प्लस कितना होगा 9, 13 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 21। n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 21 मिल गई। बोला है n के क्यू को, किसके n के क्यू को, जो n का क्यू है, n का क्यू है उसको भाग दें 30 से 13 से। तो n का क्यू, n की वैल्यू अगर 21 है तो n के क्यू का वैल्यू कितना होगा, n के क्यू का वैल्यू कितना होगा, वो 13 का क्या हो जाएगा, सॉरी वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर होता है 9261, क्या होता है मेरे भाई 9261 होता है। 21 का क्यू, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा, क्यू पूछा है ना तो क्यू होगा। 92 से कितना होता है 61 होता है। अब 92 से 61 में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना पूछा है यहाँ से। अगर यहाँ पे 92 से 61 में 13 से भाग दिया जाए, 92 से 61 में कुछ आपको करना नहीं है, 92 से 61 में 13 से भाग दिया जाए, 13 से तो कितना होता है 91, 1 बचेगा, 16 हो गया, 13 कम कितना हो जाएगा 13, 3 बचेगा 1, 13 दूना कितना होगा 26। शेषफल कितना बचेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। ऑप्शन 5 ही आएगा मेरे भाई, ऑप्शन गड़बड़ है इसमें, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन गड़बड़ तो ऑप्शन 5 ही आएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन बना लेना, ऑप्शन 1 की जगह पे क्या बना लेना 5 बना लेना, ये ऑप्शन हमारा यहीं सही होगा।
आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग अपने तरीके से बात करते हैं, इसको थोड़ा अपने तरीके से देखते हैं। अगर आपको बार बार ये करने की आवश्यकता ना पड़े, ये वाली चीज़ें बार बार आप ना करो, कहो कि सर ये वाला बार बार करना पड़ रहा है, इतना बड़ा हो जा रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, अब बार बार आपको करना नहीं है। आपको करना क्या है उतना ध्यान देना। इस क्वेश्चन में भागफल को हमेशा 1 मानना। कितना मानना? भागफल को हमेशा 1 मानना। बाकी जो ऑफलाइन क्लास पढ़े होंगे उनको मैंने पढ़ाया भी होगा, इन पे बहुत से क्वेश्चन कराए होंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक चैलेंज है आपके सामने कि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप करोगे कैसे। यहाँ पे सीधे आप क्या करोगे, n की वैल्यू मानोगे, ये भागफल को 1 मानोगे तो आप कहोगे सर n की वैल्यू 13 प्लस कितना हो जाएगा 9। 13 9 कितना होता है भाई? 13 9 हमारा कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हुआ था क्या मेरे भाई? मेरे भाई 22 होगा, 13 9 22। वहाँ हमने गड़बड़ कर दिया था, 21 आ गया था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से। वहाँ गड़बड़ हो गया था, वहाँ पे कितना आ गया था मेरा? 21 आ गया था। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 13 9 कितना होता है? 22 होता है, तो वहाँ पे 21 जोड़ दिया था मैंने। कोई दिक्कत नहीं, होता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है। 22 जोड़ दिया। अब n का क्यू करना हमको, n का क्यू, तो हम कह सकते हैं 22 का क्या करेंगे? 22 का क्यू करेंगे। तो 22 का क्यू करेंगे, तो 22 का क्यू करेंगे कैसे? आप कहेंगे 22 का क्यू बहुत ज़रूरी है करना हमको, तो 22 का क्यू करेंगे। तो 22 का क्यू कैसे होगा? 22 का स्क्वायर होता है कितना? 484 होता है। और फिर इसमें किससे गुणा कर देंगे? 22 से गुणा कर देंगे। तो हम कह सकते हैं 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 9 6 15 16 हो जाएगा, 10,648 हो जाएगा हमारा। किसका क्यों हो जाएगा? अब हमको 10,648 में मुझे किससे भाग देना है? 13 से भाग देना है। 13 से भाग देना है। 13 बटे कितना होता है मेरे भाई? 104 होता है। कितना होता है? 104 होता है। शेषफल कितना बचा? 2। 13 से कम कितना होगा? 13। 13 बचा हमारा, तो हमने कहा कि 1 हो गया, 11 हो गया, फिर कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। 13 9 कितना होता है? 117। कितना होता है? 117। शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए वाला। अगर आपको ये क्यू करना बहुत बड़ा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा हो कि सर क्यू करने में ही समय चला जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, एक तरीका और बता दूँ थोड़ा सा। एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ, उस तरीकों को थोड़ा ध्यान देना। वो तरीका क्या हो सकता है मेरा? पहले वाले में क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने जोड़ के 21 लाया था, होना चाहिए कितना? 22 होना चाहिए था। वहीं गलती हो गई थी हमसे, और जब गलती हो जाती है तो आंसर भी गलत हो जाता है। इसी गलती को सुधारना है कि हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड हो, काम इतना बेहतर करे कि गलतियाँ थोड़ा बहुत भी ना हो। और इंसान में गलतियाँ तो होगी। आ जाओ, अगर इसी को हम बात करें कि सर अगर शेषफल 9 दिया हुआ है, अगर 9 का क्यू कर दिया जाए, 9 का ही क्या कर दिया जाए? क्यू कर दिया जाए। 9 का क्यू कितना होता है मेरे भाई? 729 होता है। इतना होता है। अगर 729 में 13 से भाग दिया जाए, ये पैटर्न कब होगा? जब मेरा भागफल दोनों सेम रहेगा। 13 से भाग देंगे, 13 5 65, 13 5 कितना हो जाएगा? 65, 13 6 78 होता है, कोई मतलब है 65 हो जाएगा। हमने कहा कि 7 हो जाएगा, 9, 13 से कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, 13 से कितना होगा? 78 हो जाएगा। अब शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आसान हो गया। ये शेषफल कितना आ जाएगा मेरा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत हो रही हो। आप अगर बड़ा लग रहा है क्यों करना, तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, जो 13 है ना, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर सेम है तब करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। आओ दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला है कि संख्या को 37 से भाग देने पे भागफल 135 से 20 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी? देखो थोड़ा सा, मैंने पहले ही जब आते वक्त मैंने आपको बताया, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर, कोई संख्या n हो, उसको किससे भाग दिया जा रहा है भाई? 37 से भाग दिया जा रहा है। तो भागफल कितना आ रहा है? 135 बार में जा रहा है, और शेष कितना आ जा रहा है मेरा? शेष आ जा रहा है 20। भाग के नियम को सत्यापित करने के लिए आप क्या करते थे? n बराबर क्या हो जाएगा, और संख्या क्या हो जाएगी? 37 में 135 का गुणा करोगे। आप कहोगे सर 37 गुणे कितना होगा? 135। आप प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20। गुणा करने में अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे गुणा कर लो। आप कहोगे कि सर 135 में 37 से गुणा करेंगे, तो ऐसे गुणा कर लो, 7 5 35 हो जाएगा,
7 3 21, 3 कितना होगा 24 हो जाएगा, 7 एकम 7 2 कितना होगा 9 हो जाएगा, 5 3 15, 9 1 10, 3 एकम 3 कितना होगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 49 तो कितना होगा 95। इनका गुणा करने पे कितना मिला हमको 4995, कितना मिला 4995। अब हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू हो जाएगी 4995, 4995 प्लस कितना जोड़ देंगे 20 को जोड़ देंगे, 4995 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, 9 2 कितना होगा भाई 9 2 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 5 50 15। ऑप्शन कौन दिख रहा है हमारा, ऑप्शन हमको दिख रहा है सी वाला। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमारा, सी वाला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी वाला। मुझे नहीं लगता है बहुत दिक्कत हो रही है आप लोग को। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम क्वेश्चन मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है आपका। बोला है 6230 को किस संख्या से भाग देने पे भागफल 27 प्राप्त होता है और संख्या ज्ञात करें। किस संख्या से भाग देने पर, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, यानी एक संख्या हमारे पास है 6230, एक संख्या हमारे पास कितनी है 6230, यानी जिनको अगर गड़बड़ लग रहा होगा, पहला शुरुआत मैंने इसी से किया था, किस कोई संख्या n है भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है 127 आ रहा है और शेषफल कितना आ जा रहा है, शेषफल आ जा रहा है कितना मेरे भाई, शेषफल आ जा रहा है हमारा, शेषफल आ जा रहा है 7। तो हम कह रहे हैं कि n बराबर हो जाए बार बार n थोड़ा ना होगा, हमने कहा 6230 बराबर हो जाएगा हमारा, ये 6230 बराबर मेरा हो जाएगा n का गुणा 127 में करेंगे तो हम कह सकते हैं 127 n आप प्लस कितना होगा 7, ये 7 इधर जाएगा तो घटेगा 127 n बराबर हो जाएगा मेरा कितना घटेगा, तो 6200 कितना हो जाएगा 62 से कितना हो जाएगा 23, 127 से काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार में 49 बार में, कितनी बार में कटेगा मेरे भाई 49 बार में, यही 49 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा आंसर कितना होगा 49, आंसर कितना होगा मेरे भाई 49। क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रही होगी। आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है, बिंदास से बस क्वेश्चन को देखते जाना बनाते जाना कि संख्या में n को 9 को जोड़कर कोई संख्या x मान लो, x में किसको जोड़ा 9 को जोड़ा, इस संख्या में किससे गुणा कर दिया गया 8 से गुणा कर दिया गया, गुणनफल को 12 से भाग दिया गया, गुणनफल को किससे भाग दिया गया 12 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार भागफल में 5 घटाने पर भागफल में 5 घटाने पे शेषफल कितना बच जाता है 15 बच जाता है। और संख्या कौन सी होगी, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमने कहा 8 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस कितना होगा 9 8 72, ये 12 बचे कितना होगा 60 डिवाइड बाई कितना होगा 12 बराबर कितना होगा मेरे भाई 15। मैंने डायरेक्टली कर दिया, ये दोनों घटाएंगे तो 12 बचेगा, 8x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 180, कितना होगा मेरे भाई 180, एक घटेगा इधर जाएगा तो 8x बराबर हो जाए कितना 168 हो जाएगा, 8 दूना 16 8 एकम 8 कितना होगा 21, और संख्या कितनी हो जाएगी 21। यानी जिस संख्या में हमने किसको ऐड किया था 9 को ऐड किया था और 8 से गुणा किया था, 12 से भाग दिया था, 5 घटाया था, शेषफल 15 बचा था, वो संख्या कौन सी हो जाएगी किस, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए वाला। जैसे जैसे क्वेश्चन था वैसे वैसे मैंने लिख दिया, बाकी कोई अंतर नहीं था। आ जाओ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आपके लिए होमवर्क है, क्या है आपके लिए HW का काम करेगी, आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस जैसे क्लास खत्म होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, क्वेश्चन करके कमेंट करके मुझे फटाफट बताएंगे कितना आंसर होगा इसका। पहला ये होगा, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ये आप मुझे बताएंगे कि इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप मुझे बता दीजिएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, बाकी तो इसका पूरा का पूरा पैटर्न बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 9, 8 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 2, 3 प्राप्त होगा, वो संख्या मुझे ज्ञात करनी है। मैंने कहा कि जब पूछा है इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो ध्यान देना, 9 से भाग दे रहे हैं, 9 से भाग दे रहे हैं, किस संख्या है, कोई संख्या है ए है जिसमें 9 से भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना बच रहा है हमारा, शेषफल बच रहा है 1। अगर मैं 8 से भाग दे रहा हूँ, कोई संख्या हमारे पास बी है, तो कितना बच रहा है 2। अगर 7 से भाग दे रहा हूँ, कोई संख्या हमारे पास सी है, तो कितना बच रहा है भाई 3। जो अंतिम, अगर मेरे पास अगर कुछ नहीं दिया हुआ, अंतिम जो डेटा मेरा होगा, अंतिम भागफल जो होगा मेरा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो अंतिम भागफल को हम लोग 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो भाग का नियम मैंने बताया, जब इन टाइप क्वेश्चन मिले तो करना, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू होगी 7 से कम 7, 7 गुणे 1 प्लस कितना होगा 3, 7 त्रिका कितना होगा 21, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो बी की वैल्यू निकालनी है हमको, बी की वैल्यू निकालने तो हम कह सकते हैं कि 21 गुणे कितना हो जाएगा 8, आप प्लस कितना होगा 2, यानी हो जाएगा 8 एकम 8 गुना 16, 167 प्लस कितना होगा 2, यानी कितना होगा भाई 170 हो जाएगा। हमने कहा जब ए की वैल्यू संख्या का मान निकालना है तो हम कह सकते हैं 170 गुणे कितने 9, अब प्लस कितना मेरे भाई 1, ए हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 से 63 का 3 होगा, 9 एकम 9, 9 6 कितना होगा 15, 1530 प्लस कितना होगा 1, बराबर कितना होगा 1531। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1531। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1531। फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ नहीं देता, भागफल 1 मानते हैं, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, वैल्यू आ गई 21 8 कितना होगा 167, 167 पर 2 बराबर कितना होगा, बी की वैल्यू 70 आ गई, सी की वैल्यू 17 9 153 होता है, 1530 आ गया प्लस 1531। आंसर कितना होगा भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 1531। ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, नॉन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, नॉन ऑफ दिस। इन टाइप क्वेश्चन आप थोड़ा सा बुक में खोजना, हल करने का प्रयास करना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है मेरा, सेम क्वेश्चन है मेरा ये, इसमें आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बोला है कि संख्या में जब 7 से 5 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, शेषफल 3 और 4 बचता है, भागफल क्या हो, अंतिम भागफल कितना बोला है 2 है, केवल 2 ही डेटा दिया हुआ है। हमने कहा कि संख्या में 7 से भाग दे रहे हैं, कोई संख्या ए मान लो, 7 से भाग दे रहा है, शेषफल कितना बचता है हमारा 3 बचता है, कितना बच रहा है 3। जब 5 से भाग देते हैं, 5 से बी में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बच जाता है 4 बच जाता है। अंतिम भागफल दे रखा, अंतिम भागफल कितना दे रखा है 2। जब अंतिम भागफल दे रखा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अंतिम भागफल दे रखा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं दिया होता तो हम क्या मानते, 1 मानते, जब दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि जब b की वैल्यू खोजना हमको तो 5 दूना 10, 10 प्लस कितना होगा 4, हमने कहा कितना होगा 14। वहीं पहली वाली कंसेप्ट बता रहे हैं, जब मुझे a की वैल्यू निकालनी होगी, संख्या निकालनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि 7 गुणे कितना होगा, ए 14 तो होगा, 14 गुणे कितना होगा 7 प्लस कितना होगा 3 होगा, 14 से 98, 98 हो जाएगा, 98 प्लस 3 बराबर हो जाए कितना 101 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हमारे भाई बनेगा, ऑप्शन हमारा बनेगा 101 बना हुआ है, यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा सी। अगर जिनको समझ में दोनों क्वेश्चन नहीं आए होंगे वो मुझे कमेंट करके बता देंगे कि सर दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं इन क्वेश्चन पे इन्हीं क्वेश्चनों का एक सीरीज में लेके आऊँगा जो आपको बाकायदे समझाऊंगा। आज तक तो इतना समझाया, पूरा का पूरा 5-10 क्वेश्चनों का सीरीज लेके आऊँगा, पूरा बाकायदा आपको समझाऊंगा, या तो प्रैक्टिस सेशन में इस क्वेश्चनों को डाल दूंगा जिससे आपको आसान हो जाएगा। चलिए 101 कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला। चलिए आज की क्लास मेरी यहीं खत्म होती है। जितने बच्चे देख रहे हैं सबको मैं बता दूँ फिर से एक बार, शेयर करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, अपना व्यू देते रहें और अच्छा व्यू दें। ऐसा नहीं कि अपने संस्कार का परिचय करा दें कि मैं इसी संस्कार में पला बढ़ा हूँ, मेरे माता पिता का संस्कार है। संस्कार का मतलब होता है आप किसी से कुछ सीख रहे हो तो उसका जो आंसर दो, उसका प्रतिक्रिया तो हमेशा पॉजिटिव दो। अगर कोई संस्था आपके लिए मेहनत कर रही है, कोई टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत का कहीं ना कहीं आप पे असर तो पड़ रहा है, तो आप उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हमेशा निगेटिव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई साहब सभी लोग शेयर करते रहो, जिनको एडमिशन चाहिए
मेरी शुरू की क्लास में जाना, मैं 2 से 3 मिनट उससे डिस्कस किया हूँ, कहाँ कहाँ जाके एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है, आप ले लेना। जो बच्चा इलाहाबाद में है उनको लग रहा है कि सर कोचिंग खुली है कि नहीं खुली है, कोचिंग खुली है, धन अकेडमी में आइए, अल्लाहपुर ब्रांच में आप एडमिशन ले लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।